लूट बेहिसाब थी, कौन जिम्मेदारियों से भागा है। शर्मनाक है, फिर मौत के बाद महकमा जागा है। बट रहा है मरने वालों पर मुआवजा, जान सस्ती है। कौन लाया शोर मातम का, यह कौन सी बस्ती है। जिला गाजियाबाद, जगह है मुरादनगर शमशान घाट। तारीख 3 जनवरी। एक शव का अंतिम संस्कार किया जाना था। सुबह करीब 40 लोग शमशान घाट पहुंचे। बारिश शुरू हुई। आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन किया जाने लगा। सभी बरामदे के नीचे आ गए। इमारत ढह गई। वो भयानक शोर, मलबे में अपनों को तलाशा जाने लगा। किसकी नब्ज चल रही है, कौन थम गया है, सुना जाने लगा। लापरवाही, भ्रष्टाचार के इस गोरख धंधे के बीच 25 लोगों को लाशों में तब्दील कर दिया गया। जांच के लिए अब एक एक कर कमेटियां बनाई जा रही हैं। सवाल यह है कि इस निर्माण कार्य की जांच की वो कमेटी कहां है, थी भी या सब कागजों में हो गया। स्ट्रक्चर को तो फेल बताया जा रहा है, मजबूती की गुणवत्ता का हिसाब भी नोटों में हो गया। खैर, सरकार ने सभी अधिकारियों से हिसाब मांगा है। दोषी इंजीनियर और ठेकेदार पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम और कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। पूछा है कि 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश है, तो चूक क्यों हुई। सरकार इनसे हर हिसाब ले रही है। इस घटना के वक्त दिनेश शर्मा नाम के स्थानीय भी शामिल थे। वह कहते हैं कि भगवान ने उन्हें बाल बाल बचा लिया। दिनेश शर्मा बताते हैं उस रोज का पूरा किस्सा। दरअसल में क्या हुआ था, हम वहाँ उनसे 11:30 बजे के करीब उनको लेके आए थे। 2 बजे अंतिम संस्कार किया। और हमारे यहाँ एक रस्म है, अंतिम संस्कार के बाद जितने भी लोग होते हैं तो हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं, 2 मिनट का मौन धारण सभी करते हैं। तो वही कार्यक्रम होने ही वाला था। हाँ। मतलब करीब 80 लोग उस गैलरी में आ चुके थे। हाँ। और उससे ज्यादा लोग आने कितने वाले लोग थे गैलरी में? कितने लोग थे? करीब उस सब यात्रा में करीब सर 250 से 300 लोग थे। और वो करीब 80 लोग वहाँ पे मौन धारण के लिए जा चुके थे। 250 से 300 लोग थे दिनेश जी। परमिशन ली गई थी? नहीं, परमिशन वगैरह तो मुझे नहीं पता सर, परमिशन नहीं। हाँ, क्योंकि 250-300 लोग, अभी तो कोरोना महामारी का दौर है, इतने लोगों को तो एकजुटने की इजाजत भी नहीं है। मुझे तो खैर नहीं पता सर, 250-300 मतलब परमिशन ली भी थी या नहीं ली थी, मुझे नहीं पता। और बाकी मैं उस छत के नीचे ही खड़ा था उस समय। और वो जो लेंटर था वो सर पानी टपक रहा था उससे। मेरे दोस्त भी लोग थे, 7-8 लोग, हम सारे साथ खड़े हुए थे। तो मैं उनसे ये कह रहा, मैंने कहा ये लेंटर तो यार अभी टपक रहा है तो 50 साल कैसे चलेगा। तो हम सारों की नजर ना सर ऊपर थी। और जैसे ही मैंने ये सब कह के हटा हूँ, तुरंत ही वो सर गिरना शुरू हो गया। और हम बिल्कुल बाहर की साइड थे। और मैंने कहा ये तो लेंटर गिर गया, भागो। बस हम कूद के सर एक तरफ हो गए। और वो पल भर में पूरा 80 फुट सर मौत का कुआं बन गया। आपके कई जानने वाले, जिनको आप सर मेरे तो सारे जानने वाले सब पड़ोसी थे सर। घर छोड़ के, एक घर छोड़ के दूसरे घर में, तीसरे घर में, गिनती खत्म नहीं हो रही है सर, सब खत्म हो गए। और बिल्कुल मजदूर टाइप के वो लोग थे। और संडे की वजह से भी वो मतलब ड्यूटी नहीं जा पाए थे। अच्छा, बेचारे रोज कमाते, रोज खाते थे। यहाँ बताते हैं कि जो निर्माण कार्य था, है ना, उसका स्ट्रक्चर भी नहीं, मतलब इसको परमिशन भी नहीं मिली थी, है ना, फेल था वो। तो ये जो चीजें हुई हैं, है ना, इस बात को लेकर आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं सरकार से? क्योंकि सरकार ने दोषी इंजीनियर और ठेकेदार पर तो रासुका लगा दी। हाँ, चार लोग पकड़े गए हैं, ये मेरे को पता है सर, है ना। लेकिन सर आप शायद मेरे से छोटे ही होंगे, बिल्कुल, मेरी 55-56 साल की उम्र है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब है, ठीक है, उनको घर घर आना चाहिए था जिनके यहाँ मौत हुई है। घटना स्थल पर भी आना चाहिए था। कम से कम उन परिवारों के आंसू पूछना जाना चाहिए था। और हम सब ने सपोर्ट किया था, उनको चेयरमैन बनाया था। लेकिन वो आज तक नहीं गए हैं। विकास तेवतिया सर। हाँ जी, ये कहावत तो आप जानते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, इसलिए तो नहीं आ रहे सर। वो तो जिले के डीएम का बचाव कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए ना। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो, पूरी जांच होनी चाहिए सर। आप आइए यहाँ देखिए, मतलब इसमें सीमेंट नाम की चीज नहीं है।
ऐसे ही पत्थर को आपस में मार दे रहे हैं तो कील हो जा रहा है वो। ये इस तरह का माहौल है ना। मतलब 25 लोगों की मौत हो चुकी है ना अब तक। जी 25 लोगों की मौत हो चुकी है आपके आस। मौत तो 25 से ज्यादा ही हो चुकी है सर। मतलब अभी वो कुछ गिनती में नहीं है। जैसे रिश्तेदार आए हुए थे, कुछ मुजफ्फरनगर के थे, शामली के थे, अब उनका पता नहीं चल रहा, अभी तक पहुंचे नहीं है वो। अब कहाँ है, किस हॉस्पिटल में मरे हैं, क्या पता नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत बुरी घड़ी है सर। मैंने तो मौत को भी देखा है और भगवान को भी देखा है। साक्षात मौत देखी है और भगवान ने हमें धक्का दे दिया, बचाया, तो भगवान को भी। दिनेश जी, जब आप घर आए तो आपके परिवार वाले क्या बोले उस वक्त? सर परिवार तो सारा यहीं पे आ गया था, सबको पता लग गया था। पास में ही था ना कि छत गिर गई, सब मर गए लोग। ऐसे मतलब जब हम बाहर निकले तो हम भी हल्ला मचा रहे थे कि फोन करो यार, फोन करो। और फोन मेरे पास भी था, लेकिन सर दिमाग काम नहीं कर रहा था बिल्कुल कि मैं किसी को फोन करूं। 10 मिनट में जाकर मेरे को होश आया है और मैं एक लड़का भतीजा मेरा आ गया था, उसकी बुलेट पे फिर मैं थाने गया हूँ। थाने वहाँ से उनको लेके आया और वो बेचारे फिर बुलडोजर और मशीन वगैरह सब लेके आए। और आज भी सर मैं SDM के साथ घूमा हूँ पूरा। सब जितने भी लोग मेरे यहाँ मरे हैं सबके परिवार में मैंने उनको बुलाया, मिलवाया। और जो सहायता राशि भी है वो भी पूरा आश्वासन दे दिए कि बहुत जल्द से जल्द। और एक के मकान नहीं था, उसको वो चाबी भी सौंप के गए हैं। वो किराए पर रहते थे, वाल्मीकि समाज से थे, तो उनको चाबी भी मकान की सौंप के गए हैं। मतलब कार्रवाई तो खैर बहुत जल्दी राहत मिल रही है, जैसा मेरे को लग रहा है कि भाई इतना जल्दी पहले हमने कभी नहीं देखा है कि मतलब सरकार से आपको मदद मिल रही है। हाँ सर बिल्कुल, हम संतुष्ट भी हैं। कल हमने रोड जाम भी किया था, हम भी वहीं पे थे और हमारी बात को माना भी गया। 10-10 लाख रुपए और जो विधवा हुई है उनको नौकरी, या बच्चा कोई काबिल है कि जिस पोस्ट लायक है उसको उसकी नौकरी, और पढ़ाई का पूरा खर्चा बच्चों का, चाहे बच्चे 4 हैं, 2 हैं, 1 है, वो चाहे वो JEE करे चाहे वो मेडिकल करे, तब तक का खर्चा दिया जाए। जो घायल हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। SDM साहब ने भी मेरे सामने कई हॉस्पिटलों में फोन किया है कि पैसा ना लिया जाए और परेशान न किया जाए, देखभाल बहुत अच्छे से हो। इस चीज से हम संतुष्ट हैं सर। इसके अंदर ये 70 से 80 आदमी मौजूद है। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि 40 ही लोग थे। नहीं, झूठ बोला जा रहा है। 40 से 45 तो खत्म हो चुके हैं जी। और मरने वालों की संख्या 45-50 के पार है जी, चाहे कुछ भी दिखा दो। 30-35 आदमी उसके लैंटर के नीचे भी दब गए थे। उनमें से 3 आदमी तो जिंदा निकले, 2 लैंटर के नीचे थे। एक भाई उधर पड़ा हुआ था, वो आधा अंदर था आधा बाहर था। जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था। लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उसे निकालने को तैयार नहीं था। मैं यहाँ पहुंचा, हम 2 लड़कों ने मिलकर उसके नीचे से जो है मलबा निकाला, उसको बाहर निकाला। तो उस समय उसकी कमर में और हल्के से उसके मुंह पर खरोच थी, वो सही निकला, वो चला गया। उसके बाद स्थानीय लोग आ गए और सब इधर से इकट्ठा हो गए। सब ने जिसके हाथ जो भी लगा उसे तोड़फोड़ करनी शुरू करी और उनको निकालने का प्रयास करा। राहत कार्यों से स्थानीय लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया गया है। दिनेश शर्मा कहते हैं कि सरकार ने बहुत तेजी से एक्शन लिया है, लेकिन इस मामले का हर एक दोषी सलाखों के पीछे होना चाहिए। स्थानीय लोगों का सवाल नगर पालिका के चेयरमैन विकास तेवतिया से है कि उन्हें चुना गया था, फिर भी वो क्यों लोगों से दर्द पूछने नहीं आए। सवाल जिले के DM पर है कि क्यों इस कार्य की निगरानी नहीं हुई। कैसे जिले में भ्रष्टाचार के साथ मौत का यह ढांचा तैयार किया गया। NBT ऑनलाइन ने नगर पालिका के अध्यक्ष विकास तेवतिया के बीच ये सवाल रखे हैं, तो जवाब यह मिला है। विकास जी, कई सवाल पैदा हो रहे हैं, बहुत बड़ी घटना है। अगर इस तरह की चीजें हो रही होती हैं कि कहीं निर्माण कार्य चल रहा है कि कहीं उसकी गुणवत्ता खराब तो नहीं है ना, उसके लिए विभिन्न लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी चूक हुई है, तो क्या आप इसके लिए आगे कुछ करेंगे? देखिए, जो भी जिला स्तर से जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जैसे इसके लिए भी निर्माण कार्यों के लिए कमेटी बनाई, तो उस कमेटी में अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया, अधिकारी गणों को। जैसे कि हमारे यहाँ PWD है, सॉरी PWD से जो बिल वेरीफाई होते हैं, तो वहाँ पे भी JEE इस तरीके के अधिकारी नियुक्त किए गए। हमारे यहाँ खुद एक JEE था जो इस कार्य को देखने के लिए था। तो शासन और प्रशासन की तरफ से लोग बाग इन कार्यों के लिए नियुक्त ऑलरेडी थे। जो अब उन लोगों ने अगर प्रॉपर काम किया होता तो ये घटना ही नहीं घटती।
नहीं तो इसका मतलब तो ये भी हो गया ना विकास जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग नियुक्त हैं, है ना जी, अगर ये तो जो लोग नियुक्त किए गए तो सारे नियुक्त जो लोग हैं वो सब तो चोर हो गए फिर, है ना। इतनी बड़ी घटना अगर हो गई वो तो साफ स्पष्ट लहजा यही है बड़ी कि वो घटना चोर हो गए। होने का कारण ही यही है कि इन लोगों ने अगर अपना कार्य जिम्मेदारी से निभाया होता, अपने कार्य को सही से अंजाम दिया होता तो इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं। और विकास जी बात ये है कि घटनाओं के बाद ही मौत हो गई, तब ये जो ढीला हवाली है ना, ये जो चीजें सामने आ रही हैं तब सामने क्यों आती है जब किसी की मौत हो जाती है। पहले गुणवत्ता की जांच पहले क्यों जागरूकता नहीं होती है ना। ये तो फिर शासन की भी कमी है और जिले में जो लोग अधिकारी बैठे हैं उनकी भी कमी है। जी 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 जी, मानते हैं ना आप इस बात को? तो क्या आप मैं ये मानता हूँ कि देखिए जिन लोगों को जो कार्य दिया गया शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उन लोगों को वो कार्य अपना जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। अगर वो जिम्मेदारी से अपनी कार्य निभाएं तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसी क्या छोटी मोटी घटनाएं भी ना हो। इस मामले में इंजीनियर और ठेकेदार पर रासुका लगाने के निर्देश दिए गए, योगी सरकार की ओर से निर्देश आए हैं। सवाल ये है कि सिर्फ इंजीनियर क्यों? इसकी तो निगरानी के लिए एक प्रॉपर समिति बनाई जाती है, उस समिति ने भी काम नहीं किया, है ना। जब अगर 15 लाख से ऊपर का टेंडर होता है तो उसके लिए निगरानी के लिए एक समिति बनाई जाती है और वो समिति तो कहीं है ही नहीं। मांग की है, मैंने तो एक मांग की है बस कि इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी दोषी हो, बड़ा दोषी तो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा बहुत भी कहीं लिप्त हो अगर इस पूरे प्रकरण में, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा विकास जी, मैं एक जिले के तौर पर, क्योंकि हम लोग जब किसी जिले में रह रहे होते हैं, कोई घटना इस तरह से होती है तो हम लोगों की सबसे पहली नजर जाती है डीएम पर, उसके कार्य पर, है ना, उसकी व्यवस्था पर, कि क्योंकि वो दुनिया भर में ये जो चीजें हो रही हैं, है ना, ये जो विकास कार्य हो रहे हैं या जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, है ना, उनको किस तरह से संभाला जा रहा है, उसको लेकर एक सबसे बड़ी उम्मीद जाती है डीएम पर। ठीक, तो मतलब यह हुआ कि डीएम अपने कार्यों में बुरी तरह से फेल है ना। उन्होंने देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा ये जिला है या हम अपनी संस्था के, जैसे मैं अध्यक्ष हूँ नगर पालिका का, अगर मेरी संस्था अच्छा काम कर रही है तो मुझे बड़ा प्राउड फील होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे हम पिछले 2 साल से हमारी संस्था जो है स्वच्छता में अवार्ड लेके आ रही है, रेगुलर 2 साल हो गए। नगर पालिका हमारी पहले उससे पहले कभी कहीं स्टैंड नहीं करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील हुआ। मेरे जो और कुलीग थे उनको बड़ा अच्छा प्राउड फील हुआ। उन लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत की, तो अच्छा तो लगता ही है। और अगर कहीं बुरा हो जाए, कहीं भगवान न करे किसी भी रूप में कहीं बुरा हो जाए मेरे, तो मुझे इतना दुख होगा अध्यक्ष होने के नाते कि कहीं ना कहीं मैं भी अंदर से बहुत आहत होऊंगा कि भाई मैं मेरे अध्यक्ष हूँ। दुख तो देखिए, अगर जिले के मालिक डीएम साहब हैं तो दुख भी बहुत हुआ होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको टोकूंगा नहीं, दुख होना अलग बात है। आप देखिए, आप जैसे अध्यक्ष डीएम साहब देखिए जिम्मेदार आदमी, मैं आपको बता, मेरी बात समझिए, हमारे जो जिले के डीएम है बहुत जिम्मेदार है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत समझदार है। 1 मिनट बस, आप एक बात समझिए, आप हैं, आपने कहा कि आप अध्यक्ष हैं। एक बार बात कीजिए, यहाँ कुछ और पत्रकार खड़े हुए। जब सवाल डीएम की जिम्मेदारी को लेकर किया गया तो विकास तेवतिया के पास व्यस्तता आ गई और वह सवाल को टाल गए। मतलब जिले में कुछ भी होता रहे लेकिन डीएम साहब को सिर्फ शौक होगा। खैर, एनबीटी ऑनलाइन के इस मामले को लेकर कुछ सवाल हैं। शमशान घाट पर हुए इस निर्माण कार्य की निगरानी करने वाली कमेटी कहां है? स्ट्रक्चर फेल था तो संबंधित अधिकारियों ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? क्या डीएम ने जिले में इस अवैध निर्माण कार्य को संज्ञान में लिया था? कोरोना महामारी के बीच तकरीबन 250 लोग अंतिम संस्कार में कैसे पहुंचे? क्या संबंधित थाने के इंस्पेक्टर से मामले पर जवाब लेकर कार्रवाई होगी? ईओ, जेई और ठेकेदार गिरफ्तार तो चेयरमैन की भूमिका की जांच क्यों नहीं? मामला इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। हर जिम्मेदार व्यक्ति को हिसाब देना होगा, बताना होगा कि उसकी आंखों के नीचे से लापरवाही का इतना बड़ा मामला कैसे छिप गया, इस पर वह कितना अनजान थे या हिस्सेदारी पर सारा खेल हो रहा था। कई लोगों ने अपनों को खोया है, हर दोषी से सवाल लाजमी है।
हम पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे।